साथियों नमस्कार। साथियों आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं ब्लाइट के बारे में। बहुत सारे किसान भाई धान की फसल में ब्लाइट रोग से परेशान हैं, जबकि वो स्टेप बाय स्टेप ब्लाइट को समझने की अगर कोशिश करें तो ब्लाइट को फर्स्ट स्टेप पर ही रोक सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ब्लाइट का शुरुआती स्टेप क्या है और उसके बाद में ये कैसे बढ़ती चली जाती है और कैसे ये हॉपर का रूप ले लेती है और बड़े स्केल पर ये झुलसा में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर यदि आप छोटे छोटे पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे अपनी फसल के, तो आप ब्लाइट को बहुत छोटी सी दवा में कंट्रोल कर सकते हैं। कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन अगर इसको आपने शुरुआती अवस्था में ब्लाइट को कंट्रोल नहीं किया तो ये आपकी फसल को खा जाएगी, ये बात पक्की है। यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि होता क्या है। जब हमारी फसल लगभग होती है 25 से 30 दिन की, तो वनस्पतिक अवस्था में पत्तियों का गुबार रहता है और उस समय पर हमारे खेत में आ जाता है यहाँ पर तना छेदक। तना छेदक जैसे ही लगा हमारे खेत में, हमने दवा का उपयोग कर लिया। दवा लगा के तना छेदक वहां पर खत्म हो गया। कुछ जो पौधे हैं जो तना छेदक से प्रभावित रहते हैं, वो पौधे यहाँ पर सूख जाते हैं इस टाइप से। देख पा रहे हैं, ये तना छेदक वाले पौधे हैं जो सूख के खत्म हो गए। इनमें पहले रोग आया तना छेदक और तना छेदक ने इन सारे पौधों को कर दिया खत्म। ये देखिए इस टाइप से तना छेदक ने इनको यहां से काट काट के कर दिया खत्म। अब ये पौधे बचे स्वस्थ। ठीक है, तना छेदक के जो पौधे हैं ये वाले, अब इनमें ऊपर तो ग्रोथ हो नहीं रही, तो ये नीचे से गलना शुरू कर देते हैं। जब ये पौधे गलाव शुरू करते हैं तो इन पौधों का गलाव एक समय सीमा के बाद दूसरे पौधों में बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो पौधे हैं इनमें यहाँ पर बन गई ये ब्लाइट, छोटे छोटे दाग यहाँ पर बनने शुरू हो गए सभी पौधों में। अभी 1509 धान है, जल्दी पक जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जो 1718 वैरायटी है, 1121 वैरायटी है, वो लंबे समय की वैरायटी हैं। तो वहां पर क्या होगा कि यहाँ तो बाल पक के तैयार हो जाती है, लेकिन वहां अभी बाल गोम में आ रही होती है। अब ये ब्लाइट धीरे धीरे बढ़ने के बाद पौधे के तने को खत्म करती है। तने से ये पत्तियों में चली जाती है और पत्तियों से फिर ये पूरी बालियों को खत्म कर देती है और झुलसा होने के बाद ये खेत को खा जाती है पूरी तरह से। आपका उत्पादन लगभग यहाँ पर 1 से 1.5 और 2 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से यहाँ पर डैमेज हो जाता, खत्म हो जाता है। इससे बचाव करने के बहुत सारे उपाय हैं। अगर आप छोटी चीजों को समझोगे तो आप बचाव शुरुआती अवस्था में ही कर लोगे। इसको बहुत ज्यादा आगे तक बढ़ाने की जरूरत नहीं है। साथियों, इसे समझने के लिए हमें यहाँ पर पौधे की जड़ों को भी देखना होता है। ये देखिए, बहुत सारे किसान साथियों को ये बात पता है कि पौधे की जड़ें अगर काली हो रही हैं, लाल हो रही हैं, तो और पौधे की जड़ को हम पकड़ के इस टाइप से खींचते हैं, तो वो पौधे की जड़ें बिल्कुल अंशहीन होती हैं, उनमें अंश नहीं होता, वो बिल्कुल इस टाइप से सिमट जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। अगर इस टाइप की जड़ें भी हो रही हैं या आपके पौधे की जड़ों के ऊपर यहाँ पर गलन दिखाई दे रही है, ये देख रहे हो, ये बिल्कुल दबाते ही इसमें से पानी निकल गया और ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। आप इसे ऊपर देख सकते हैं, अगर इसकी जड़ के ऊपर यहाँ गलन है तो ये पूरा पौधा खराब हो जाएगा और इसके दाने ये थोथे ही रहेंगे। ठीक है, ये लक्षण होते हैं इस टाइप की ब्लाइट के। अब यदि आपके पौधे की जड़ के ऊपर यहाँ पर किसी भी प्रकार की गलन है तो आपको यहाँ सजग होने की जरूरत है। पौधे की जड़ें अगर काली पड़ रही हैं तो आपको अलर्ट होना है। पौधे की जड़ें ब्राउन कलर की हो रही हैं तो भी आपको अलर्ट होना है। पौधे के इस तने में कहीं भी आपको इस टाइप के दाग धब्बे दिखाई दे रहे हैं ब्राउन कलर के, तो आपको यहाँ पर अलर्ट होने की जरूरत है। ये आपके पौधे में स्वतः भी हो सकता है या दूसरे पौधों से बने हुए दाग भी हो सकते हैं। मतलब इस पौधे की ब्लाइट इस पौधे में भी आ सकती है और इस पौधे में हो सकता है आपके दूसरे खेत से भी ब्लाइट आ गई हो, हवा के थ्रू भी ब्लाइट आ जाती है पौधे में। इस टाइप के लक्षण आपको कभी भी किसी भी टाइप से दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, अगर तने में आपके ब्लाइट है तो भी आपको दवाओं का उपयोग करना है। जड़ पर ब्लाइट है या जड़ के ऊपर 1 इंच ऊपर यहाँ पर ब्लाइट है तो भी आपको दवा का उपयोग करना है। अगर आपकी बालियों में भी यहाँ पर किसी भी प्रकार की ब्लाइट दिखाई दे रही है या पत्तियों में किसी भी प्रकार के दाग धब्बे दिखाई दे रहे हैं तो आप इसको नियंत्रित कर सकते हो, कोई बड़ी समस्या नहीं है। साथियों, यदि आपके पौधे की वनस्पतिक अवस्था चल रही है, यानी कि 50 से 60 दिन की अवस्था चल रही है और आपके जड़ के ऊपर यहाँ पर ये गलन दिखाई दे रही है, ठीक है, तो इस गलन को हम तने की गलन मानेंगे, ना कि जड़ की। ठीक है,
अगर जड़ पर गलन आ रही है तो यहाँ पर तो आप लगाओगे हेक्साकोनाजोल। हेक्साकोनाजोल 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप लगा सकते हो, बहुत बढ़िया काम करेगी। दूसरा, उसके साथ में आप यहाँ पर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या कासुगामाइसिन या वैलिडामाइसिन हेक्साकोनाजोल के साथ मिला के लगा सकते हो, बहुत गजब के रिजल्ट देगा। हेक्साकोनाजोल के साथ में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और कासुगामाइसिन, ये दोनों के दोनों यहाँ पर एंटीबायोटिक डोज का काम करते हैं, बहुत गजब के रिजल्ट हैं इनके। ठीक है, तो यदि आपके पौधे में वनस्पतिक विकास का समय चल रहा है और पौधे की जड़ें खराब हो रही हैं, तो पौधे की जड़ें ये तो मानो खराब हो गई है, लेकिन वो ब्लाइट को कंट्रोल करके पौधे की दूसरी रूट निकाल देता है, जिससे पौधा ठीक हो जाता है। ठीक है, ये काम करेगा यहाँ पर वनस्पतिक समय में। दूसरा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो तना है पूरा, अगर इसमें कोई ब्लाइट है, इसमें इस टाइप का कालापन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गांठ है पौधे की और इसको बिल्कुल काला कर दिया है इसने, है ना, ये गल के सड़ के खत्म हो गई है, यहाँ पर ये देख सकते हैं। अगर इस टाइप की ब्लाइट आ रही है तो ये ब्लाइट आपकी तना वाली ब्लाइट होगी। ठीक है, इसको हम तने में लगी हुई ब्लाइट बोलेंगे। और इसे कंट्रोल करने के लिए आपको क्या यूज करना है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, COC। ठीक है, आप इसे किसी भी दुकान से ले सकते हैं, धानुका कंपनी का 50% में आ रहा है। ठीक है, दूसरी कई सारी कंपनियां हैं जिनका COC 50% में आता है, आप 50% ले सकते हैं, ब्लू कॉपर के नाम से आता है, उसे ले सकते हैं। ठीक है, आपके तने में गलन है, ब्लू कॉपर लीजिए, उसमें आप 250 ग्राम ब्लू कॉपर के साथ में आप यहाँ मिक्स करेंगे 250 ml या तो कासुगामाइसिन या वैलिडामाइसिन। ठीक है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन अगर आप मिलाना चाहते हैं तो 12 ग्राम काफी रहेगी। दूसरा, अगर कासुगामाइसिन और वैलिडामाइसिन ना हो तभी आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन मिलाना। अगर आपके खेत में रोग इतना बढ़ गया है तो आपको यहाँ कासुगामाइसिन और वैलिडामाइसिन ही मिलाने होंगे, इन दोनों में से कोई भी एक। ठीक है, अगर कासुगामाइसिन मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आपको वैलिडामाइसिन 100% लेकर मिलाना होगा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ। यहाँ पर कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि जी COC तो अकेला लगता है, तो COC के साथ में हम कासुगामाइसिन या वैलिडामाइसिन मिलाएंगे तो वो रिएक्शन करेगा। मैं आपको बता दूं, COC एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है और ये सिस्टमिक के साथ एंटीबायोटिक डोज भी हैं, तो COC के साथ मिलके ये रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, तो फंगिसाइड में कॉन्टैक्ट के साथ सिस्टमिक मिलता है और फिर एंटीबायोटिक डोज लगती है और ये जबरदस्त काम करता है। अगर आपके पौधे में जरा सी भी गुंजाइश है तो ये 100% फुटाव लेकर आएगा, मैं लिख कर दे सकता हूँ इस चीज को। आपके तने की जो ब्लाइट होगी वो 24 से 36 घंटे के अंदर कंट्रोल होने लगेगी, जो सेल डैमेज हैं उनको रिपेयर करने लगेगा। जो पौधा देखो ऐसा हो गया बिल्कुल खत्म हो गया, उसका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जिन पौधों में यहाँ पर छुटपुट ब्लाइट है उसे ये 100% कंट्रोल कर देगा। और बालियां अगर नहीं आई हैं तो आपके खेत में स्वस्थ बालियां दिखाई देंगी, बालियों में चमक भी दिखाई देगी। तो बहुत से साथी पूछना चाहते हैं कि किस अवस्था में इसका उपयोग सही रहेगा, क्या बालियां निकल आई हैं उस समय भी कर सकते हैं? यदि आपके खेत में झुलसा बढ़ रहा है, हॉपर की कंडीशन में जा रहा है, तो आप बालियां निकलने के समय पर भी उपयोग कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत थोड़ी सी दवा है। अगर 1 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब का आपका धान बचता है तो ये आपके लिए कोई घाटे का सौदा नहीं होगा। लेकिन ये बात फैक्ट है कि आपके धान में किसी भी प्रकार की फंगस जनित रोग अगर है तो मैं लिख कर दे सकता हूँ, COC के साथ में आप कासुगामाइसिन मिला के लगा दीजिए, आपके खेत में ब्लाइट जैसे रोग नहीं आएंगे, 100% कंट्रोल हो जाएंगे। आपके धान का उत्पादन जितना खत्म होने के कगार पर है वो खत्म नहीं होगा। और बहुत से साथी ये पूछना चाहते हैं कि अगर हमारे खेत में बालियां अभी निकल आई हैं लेकिन अभी कीट लगा हुआ है, तो क्या उस कीट वाली जो दवा है यानी कि इंसेक्टिसाइड अगर कोई है, तो क्या उसे हम फंगिसाइड के साथ मिला के लगा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं लगाओगे। किसी भी प्रकार के कोई भी कीटनाशक को आप फंगिसाइड के साथ मिला के नहीं लगाओगे। आप कासुगामाइसिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ NPK भी मिला के नहीं लगाओगे, आप सिर्फ फंगिसाइड का स्प्रे करोगे। ठीक है, और आप देखोगे कि 4 दिन के अंदर आपके खेत में फंगस गायब हो गई है और आपका पौधा स्वस्थ होकर ऊपर चल रहा है। किसी भी प्रकार के कीटनाशक के साथ फंगिसाइड मिला के लगाना बंद कर दो, इससे आपके खेतों में रिजल्ट नहीं मिलते, इससे आपकी फसल खराब होती है उल्टा। ठीक है, बालियों के समय पर ये दोनों साल्ट अगर किसी ने मिला के लगाए हैं तो उनको बालियों में कालापन बहुत बड़े स्केल पर देखने को मिला है और पौधे भी ब्राउन कलर के हो जाते हैं। अगर आप हैवी कीटनाशक के साथ हैवी फंगिसाइड मिला रहे हो तो आपको कोई भी दवा नहीं मिलानी है, सिर्फ COC प्लस इसके साथ में कासुगा प्लस वैलिडामाइसिन। अगर यहाँ पर आपको कीटनाशक लगाना ही है तो आप उसे बुरकाव के माध्यम से अपने खेत में लगा दीजिए। कुछ साथियों का कहना यह है कि हमारे खेत में बालियां आ रही हैं, तना छेदक लगा हुआ है,
और यहाँ पर हमें फंगस जनित रोग भी देखने को मिल रहे हैं। तो क्या हम यहाँ पर जैसे फटेरा हो गया, वर्टाको हो गया या किसी भी प्रकार का कोई कीटनाशक कार्टप हाइड्रोक्लोराइड हो गया, उसे क्या बुरकाव में लगा सकते हैं? आप 4 से 5 किलोग्राम 3 से 4 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से यानी कि 20 से 25 किलोग्राम यूरिया ले लीजिए और उसके साथ में एक कीटनाशक मिला लीजिए, चाहे फटेरा है, चाहे यहाँ पर कार्टप है या फिर वर्टाको है। उनमें से कोई भी एक आइटम मिला लीजिए। डोज़ आपको उसकी लगभग 1.5 गुनी रखनी है, यानी कि फटेरा है 6 किलोग्राम रखिए 1 एकड़ के लिए। अगर आपकी वर्टाको है तो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल दो और इसके साथ में कार्टप ले रहे हो तो वो भी आप 6 किलोग्राम लेना, ठीक है? बुरकाव के माध्यम से लगाई हुई कोई भी कीटनाशक डोज़ इस टाइम पर काम कर जाती है, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर पौधे के तने में किसी भी प्रकार की इंसेक्टिसाइड कोई गिड़ार लगी हुई है, तो उसे खत्म करने के लिए सिस्टमिक तरीके से काम करने वाले कीटनाशक आपके पौधे की जड़ या फिर तना या फिर गोब में लगे हुए कीट को खत्म कर देंगे। यहाँ पर आपको कीटनाशक को बुरकाव के माध्यम से लगाना है और फंगीसाइड को स्प्रे के माध्यम से देना है। कुछ साथी कहना चाहेंगे, क्या फंगीसाइड को भी स्प्रे के बुरकाव के माध्यम से दे सकते हैं? आपको मैं बता दूं कि किसी भी प्रकार के फटेरा जैसे साल्ट में या वर्टाको जैसे साल्ट में आप पाउडर फॉर्म का कोई भी कीटनाशक फंगीसाइड मिलाकर भी ना लगाएं। आपको रिजल्ट चाहिए तो रिजल्ट इसी टाइप से आएगा कि आप बुरकाव के माध्यम से कीटनाशक लगाएं और स्प्रे के माध्यम से फंगीसाइड लगा दें। दूसरा पॉइंट ये है, कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि क्या आज जैसे हमने स्प्रे कर दिया कीटनाशक का, तो फंगीसाइड का स्प्रे कितने दिन बाद कर सकते हैं? आपने आज स्प्रे कीटनाशक का किया है, आप 24 घंटे के बाद कभी भी फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, कीटनाशक लगाने के बाद में आपके पौधे की पत्तियों में बालियाँ जैसे यहाँ पर ये नोक जलने लगती है क्योंकि आप हैवी कीटनाशक का उपयोग आज की डेट में कर रहे हो। तो इस समय पर जो भी फसल में डैमेज हो रहा है कीटनाशक की वजह से, उसको रिपेयर करने में भी फंगीसाइड हेल्पकार होता है। यहाँ पर आप काफ़ी हद तक 24 घंटे के अंदर अगर कासुगामाइसिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिला के लगा दोगे ना कीटनाशक के बाद में, तो आपके पौधे में जो भी डैमेज हुआ है उसे भी रिकवर कर देगा, ठीक है? ये लाभ आपको देखने को मिलेगा। अपनी फसल में कीटनाशक पहले लगाएं, उसके बाद फंगीसाइड लगाएं। अगर कीट लगा हुआ नहीं है तो सीधे फंगीसाइड लगाएं। इसके अलावा आपको एनपीके जैसा भी साल्ट कोई मिला के लगाने की जरूरत नहीं है। चमक की जहां तक बात है, अगर आपने सीओसी प्लस कासुगा या वेरिडा लगाया है तो चमक आपके धान में स्वतः ही जनरेट हो जाएगी, क्योंकि धान को भी कॉपर की जरूरत होती है। तो साथियों, ये जरूरी तत्व भी है, आपकी फंगस को भी खत्म करने में माहिर है और आप एक बार लगाने के बाद में धान का उत्पादन भी ज्यादा पाओगे। ये बात पक्की है, फैक्ट है, ठीक है? उपयोग करके देखिए। कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और हाँ, जिन भी किसान साथियों के खेतों में ज्यादा समस्या आती है वो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में सीरियस मैसेज बनाकर जरूर लिखा करें, जिससे कि ये पता लग सके कि उनकी फसल में समस्या ज्यादा विकट है, ठीक है? साथियों, आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की जरूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।